रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपनी पार्टी और खुद को जेडीयू में समाहित करने का ऐलान आज कर दिया है। उपेंद्र जी, आपने आज ये घोषित कर दिया कि आपकी पार्टी और आप दोनों अब जेडीयू के बैनर तले नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। हाँ, आपने ठीक समझा है, किया है ऐलान हमने। क्या ऐसी फैसला हुआ राष्ट्रीय परिषद में, लेकिन क्या कुछ मजबूरियां रही होंगी? कोई मजबूरी नहीं। जो जनादेश विधानसभा चुनाव में जनता का हुआ, उस जनादेश का अर्थ हमारे साथियों ने मिल बैठकर यही निकाला कि बिहार के लोग चाहते हैं कि आदरणीय बड़े भाई के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करें, नीतीश जी के नेतृत्व में। तो इसलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया। आपके कुछ सवाल रहे हैं, जैसे शिक्षा को लेकर के आपने बहुत, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कटघरे में आपने खड़ा किया नीतीश कुमार की सरकार को भी। क्या आपको लगता है कि वो सवाल आज भी जिंदा हैं और उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, तो अब सरकारी पार्टी में हम होंगे तो और ताकत उस जनता के सवालों का हल निकालने के लिए मिलेगी और उसके आधार पर जनता को न्याय मिलेगा। लेकिन पार्टी का वजूद, पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद का अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी के अस्तित्व की बलि चढ़ा दी। अरे भैया, खुद का अस्तित्व का कहाँ कोई सवाल है इसमें? पार्टी के सारे लोगों ने मिलकर फैसला लिया ना। कोई अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने तो फैसला लिया नहीं। सारे लोगों ने मिलकर, तमाम राष्ट्रीय परिषद के साथियों ने, जिलाध्यक्ष साथियों ने मिलकर फैसला लिया। जनता जो कहेगी उसको मानना जनतंत्र में सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए ना। तो जन आदेश जो मिला उसके आधार पर हमने निर्णय लिया। उसमें कोई व्यक्तिगत किसी का क्या है नहीं है, इसका कहाँ कोई अर्थ होता है। आप एनडीए में थे, नाराज हुए, चले गए। अब माना जा रहा है कि आप एनडीए में बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। बैकडोर एंट्री का क्या मामला? बैकडोर एंट्री कहीं इस तरह से डंके की चोट पर की जाती है? बैकडोर एंट्री करना रहा था, चुपचाप चले जाते, आपको बताते क्यों? इस बैकडोर एंट्री का की क्या परिभाषा? एनडीए में आ गए आप फिर से, लेकिन आप सीधे, आपकी पार्टी नहीं आई, आप जेडीयू के एक सदस्य के रूप में आप एनडीए में आए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इस सवाल का कोई अर्थ मुझको नहीं समझ में आया। इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया। फिर से आप वहीं बैठेंगे जिनसे नाराज थे, जिस भारतीय जनता पार्टी से जिन सवालों को लेकर नाराज थे, आप फिर वहीं हैं। अरे भैया, नाराजगी व्यक्तिगत नाराजगी का मामला नहीं होता है ना राजनीति में। जनता के सवालों को लेकर बात होती है ना। तो जनता के सवाल को लेकर जहां है वहां बात होती है। बाकी व्यक्तिगत नाराजगी का क्या मतलब है? तो व्यक्तिगत नाराजगी का कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि माना जा रहा है कि खुद के वजूद, जिसे ये कह रहे हैं कि जनता ने तो चुनाव में खारिज कर दिया, और लिहाजा अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को लेकर के, हालांकि उनके पार्टी के बहुतेरे सदस्य इनके जेडीयू में शामिल होने के या जेडीयू में विलय होने के पहले ही राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम चुके हैं। अब बचे हुए साथियों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा विलय कर रहे हैं जेडीयू के साथ, जिसको उपेंद्र कुशवाहा ने खुद परिभाषित किया है कि अब रालोसपा जेडीयू में समाहित हो जाएगी। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।